कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। एकदम एकदम खड़ी वाली सीढ़ियां हैं और एकदम पसीना निकल गया, लेकिन ज्यादा ऊपर तो नहीं है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन यही है। बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। हाय एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बहुत स्पेशल जगह लेके जाने वाली हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं बरसाना और मैं ऑलरेडी ऑन द वे हूँ। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे और मैं यहाँ पे पहली बार जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है कि कल रात को जब मैं बैठी हुई थी तो मेरे दिमाग में एकदम से ये चीज़ आई कि बरसाना जाते हैं। और मैंने राहुल को तभी बोला कि कल हम सुबह बरसाना जाएंगे, और पूरी रात यही सोचते सोचते निकल गई कि कल बरसाना जाना है। और मैं सो ही नहीं पाई, कोई भी नहीं सो पाया, हम सब लोग रात को जगे हुए थे। और सुबह 4 बजे फिर से जाग गए, क्योंकि सुबह 5 बजे हमें निकलना था। तो 4 बजे सुबह एक बार मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि यार आज रहने देते हैं, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए तो फिर सुबह पता नहीं कैसे फंक्शन होगा दिमाग। लेकिन तब मैंने 4 बजे दोबारा से ही सोचा कि नहीं यार, ये टेस्ट है और पास करना पड़ेगा। और तभी बस मैंने कहा नहीं यार, जाना ही है। और मेरे साथ में कौन कौन जा रहा है? मेरे साथ में जा रही है मेरी दोनों मम्मियाँ। मम्मी हेलो। मम्मी राधे राधे। राधे राधे। तो मेरे साथ में जा रही है मम्मी और मम्मी जी। मैंने सबकी सुबह नींद खराब किया, क्योंकि कल रात को मुझे एकदम से जाने का मन किया। और मैंने मम्मी को रात को कॉल करके बोला कि मम्मी यार चलोगी ना? मम्मी भी सुबह ही रेडी हो गई। मम्मी आप एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो ना? तो मैं मम्मी को वृंदावन तो लेके जाती रहती हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं दोनों मम्मियों को लेके जाने वाली हूँ बरसाना। मैं बचपन में अपने पापा के साथ में रासलीला देखने जाया करती थी, और इस वक्त इस गांव में इसके आसपास आके मेरे दिमाग में एक गाना अपने आप से बज रहा है, मैं बरसाने की छोरी। तो बड़ा ही अच्छा लगता था बचपन में पापा के साथ में रासलीला देखना। और अब तो देखने को मिलती नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन यहाँ आने को मिलता है, यही काफ़ी है। तो अभी हम पार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है वो मंदिर का कार वाला रास्ता अलग है और नॉर्मल वॉकिंग वाला डिस्टेंस वाला रास्ता अलग है। तो हम लोग अभी अपनी कार को यहाँ पे पार्क करके एंड देन जाएंगे। और पार्किंग के जस्ट सामने है कीर्ति मंदिर और रंगीली महल। आई एम वेरी 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 हैप्पी टुडे। ये वो इंसान है जिसकी वजह से मेरा जहाँ जब मन करता है मैं वहाँ आ जाती हूँ। मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं या आप बाइक से जा सकते हैं। हम सीढ़ियों से जाने वाले थे, इसीलिए हमने अपनी कार को पहले ही पार्क कर दिया था। थोड़ा सा वॉक करने के बाद में आपको मिल जाता है ये बड़ा सा गेट, जहाँ से आपको मंदिर जाने का रास्ता मिल जाएगा। ब्लू कलर का ब्लू लेना रेड लेना? वो तो ब्लू पसंद है उनको, तो रेड लेना चढ़ा लेना। देख लो, एक ब्लू ले लो, एक रेड। बड़े से गेट से एंट्री करने के बाद में ही आपको चलते जाना है और मंदिर की ओर जाना है। ये पूरा रास्ता मार्केट है। अगर आप लौट के आएंगे तो यहाँ से ठाकुर जी के लिए जो भी लेके जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लहंगे आपको मिलेंगे, मालाएं मिलेंगी। प्रसाद हमने पहले ही ले लिया था, क्योंकि मैं पहली बार मंदिर गई थी बरसाने के, मुझे पता नहीं था। लेकिन प्रसाद आपको पूरे रास्ते मिलेगा और आप अपने जूते चप्पल भी आराम से उतार सकते हैं। अगर आपके साथ में बड़े लोग भी जा रहे हैं, जैसे मेरे साथ में मेरी दोनों माताएं गई थी, तो आप एक पानी की बोतल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मम्मियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी सीढ़ियाँ चढ़ने में। बिल्कुल पसीना निकल गया है सीढ़ियाँ चढ़ने में। एकदम एकदम खड़ी वाली सीढ़ियाँ हैं और एकदम पसीना निकल गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।
मम्मी मम्मी को धूप लगी। हाय राधे, जय जय श्री राधे। इस पॉइंट पर आने के बाद आप समझ जाते हो कि मंदिर बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ से आपको वो वाली सीढ़ियाँ दिख जाती हैं जो आपने कई बार रील्स में देखी होंगी। मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन यही है। बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। राधे राधे, राधे राधे, मम्मी राधे राधे। अब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से आप लाडली जी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए थे मंदिर के मेन एंट्रेंस पर, और यहां से एंटर करते ही आपको भगवान जी के दर्शन करने को मिल जाते हैं, और दर्शन इतने अच्छे से होंगे मैंने नहीं सोचा था। बहुत पीछे खड़े होने के बाद भी मैं बहुत अच्छे से भगवान जी को देख पा रही थी, और इस मोमेंट में क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसा लगता है कि जीवन से आप 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर हो बिल्कुल कट गए हो और बस यहीं के हो गए हो। यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इन मंदिरों में जाके। एक अलग ही एनर्जी है कि आप सब कुछ भूल जाते हो और बस यहीं के हो जाते हो। अब बारी थी मंदिर से बाहर आने की, लेकिन यहाँ से जाने का किसका ही मन करता है। सीढ़ियों से उतरते टाइम आपको काफ़ी सारे लोग पंखा करते हुए मिल जाएंगे, पानी पिलाते हुए मिल जाएंगे। ये यहाँ की बहुत अच्छी लहंगे की शॉप मुझे लगी। मंदिर से वापस लौटते टाइम आपको गेट के पास मिलेगी। अगर आप कोई भी गोपी लहंगा लेना चाहते हो, यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन था। बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है और अब मैं पीने वाली हूँ जलजीरा। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं थी, भीड़ तो थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं ना बिहारी जी के मंदिर जा जाके कि हमें भीड़ फील ही नहीं होती। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया। और अब हम जा रहे हैं पीली पोखर। हम बैठ गए रिक्शे में। पीली पोखर या प्रिया कुंड एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े वृक्ष मिल जाते हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं यहाँ पर, और एक कुंड है जिसकी मान्यता ऐसी है कि यहाँ राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, इसीलिए इसका कलर हरा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ राधा रानी ने अपने हल्दी के हाथ धोए थे, इसलिए इसकी थोड़ी सी टोन गोल्डन है। दोनों माताएं जा रही हैं। प्रिया कुंड के दर्शन के बाद हम निकल आए थे कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं कीर्ति मंदिर, और छोटे छोटे गलियों में ई रिक्शा से घूमने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, किधर राहुल ने पहले ही उधर से चला गया। हाँ, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। जो जैसा देखने से लग रहा है कि जैसे बरसाना, जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, वैसे ये कीर्ति मंदिर है। तो पहले मैं कराऊंगी चेकिंग। बहुत अच्छी धूप हो रही है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। सब मस्ती में घूम रहे हैं अपनी। धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, और पत्थर भी एकदम। मम्मी पूरी कैमरामैन बन गई है मेरी। आओ मम्मी। कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। तो ये बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत ही बड़ी, जहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ हैं। यहाँ हमारी राधा रानी बैठी हुई हैं, उनकी सखियाँ हैं उनके साथ में। बहुत सारी झांकियाँ हैं। आप लोग वृंदावन में प्रेम मंदिर गए होंगे, सेम वैसी ही जगह है, सेम वही वाइब है। उसी तरह से एरिया बनाया गया है और उसी तरह से झांकियाँ भी लगाई गई हैं। राधा रानी विश्राम कर रही हैं, कान्हा जी पंखा दे रहे हैं उनको।
और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप बरसाने से नोएडा या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, पहलवान स्वीट्स। आप यहाँ पे स्नैक्स खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर और हालत देखो कैसी हो गई है, कैसे गए थे और क्या हालत में वापस आए हैं। रीजन बहुत ज्यादा गर्मी है। हम लोग सोच के गए थे कि बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश जरूर होगी, लेकिन बारिश क्या एक बूंद नहीं गिरी और इतनी ज्यादा एक्सेसिव हीट हो गई ना, वो अलग ही। लेकिन इन सब बातों को हटा दे तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। मुझे लगा था कि जैसे वीडियोस में मैंने देखा है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या फिर इस टाइम पे शायद भीड़ कम थी, लेकिन जो भी था बहुत मैनेज्ड वे में मैंने दर्शन कर लिए। बहुत देर तक हम लोग वहाँ खड़े रहे, आराम से आप खड़े हो जाओ, बैठो, कोई आपको ये नहीं बोल रहा चलो निकलो जाओ, आप आराम से खड़े होके दर्शन कर सकते हैं। मैंने राधा रानी के आराम से दर्शन किए, जी भर के, मन भर के दर्शन किए। वैसे मन तो कभी भर नहीं सकता, लेकिन हाँ मैंने बहुत आराम से दर्शन किए। कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम निकल गए थे, क्योंकि फिर क्राउड उस टाइम बढ़ रहा था। हम सुबह ही गए थे, इसीलिए क्राउड भी थोड़ा सा कम था उस टाइम पे, तो हो सकता है इस वजह से हमें भीड़ कम मिली, लेकिन हमने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। राहुल की वजह से हम लोग एकदम से जाके दर्शन कर मैं रात भर सो भी नहीं पाया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम गए। लेकिन बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं वहाँ पे। राधा रानी ने अपने यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी बढ़िया कर रखी है और ठाकुर जी के वहाँ पे धक्का मुक्की ज्यादा है। वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, फिर हाँ। वहाँ पे जाके अप्रूवल। यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। सो बोलने से क्या होगा, यू शुड गो। Thank you guys for watching this video. I will see you guys in my next video. Till then, please like, share and subscribe.